दस्तक देखने वाले दर्शकों को सभी मेरा नमस्कार। मैं ललन बिंद। आज हम इस सूरत का जो गोड़ादरा विस्तार है, उस गोड़ादरा विस्तार में जो है यहाँ पे एक उत्तर भारतीय सामूहिक विवाह का एक आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पे उत्तर भारत के सभी जो समाज के जो वरिष्ठ हैं और समाज के जो आगेवान हैं, वो सब मिल करके इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। आपको मैं बताऊं, इस उत्तर भारतीय समाज में सभी समाजों के जो वरिष्ठ हैं और सभी समाज के जो समाज सेवी हैं, वो मिल करके इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। और ये सूरत में पहली बार यह उत्तर भारतीयों के लिए एक अच्छी पहल है। जो गरीब लड़कियां हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको यह सामूहिक विवाह के माध्यम से उन परिवार को जो है एक सहायता देने का एक काम करेंगे। हमारे बीच में है इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, अग्रणी हैं, आज्ञावान हैं, जो इस कार्यक्रम को आयोजन करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका इंडिया दस्तक में स्वागत है सर। जी, थैंक यू। सर, ये जो सामूहिक विवाह है, ये शुरुआत जो करने जा रही है, पहली बार है कि इसके पहले भी हो चुका है? नहीं, गुजरात में सर्व समाज का पहली बार है और सूरत में तो किसी ने किया ही नहीं था। तो ये शुरुआत जो है सर्व समाज, उत्तर भारतीय समाज का जितनी भी जातियां हैं, सबको एक साथ लेकर के एक मंच पर उनका विवाह हो सम्मान, तो उसकी शुरुआत पहली बार ही सूरत में हो रही है और गुजरात में भी सर्व समाज का ये पहला ही होगा। जी, ये आपकी एक अच्छी सोच है। और आप लोगों की कि जो उत्तर भारतीय जो गरीब परिवार है, गरीब कन्या को आप कन्यादान करोगे और उनका एक नया घर आप बसाने में जो है सहयोग करोगे। कितने जोड़ों की शादी हो रही है? ये 30 जोड़ों की शादी हो रही है, लेकिन एक गरीब खाली गरीबी इसका वो मापदंड नहीं है। समाज का हर वो व्यक्ति जिसके पास पैसा हो या न हो, लेकिन इस मंच पर खड़ा होकर के विवाह करे और उसमें अनावश्यक जो खर्चे हैं वो विवाह में ना करके अपने दूसरे बच्चे के विकास में, उसके शिक्षा में, उसके परिवार में अगर कोई गरीब है तो उसके मदद में लगाए और समाज के विकास में लगाए। अगली बार समूह विवाह में भी वो मदद करे, सबको इसका लाभ मिले और समाज के जो लोग मदद कर सकते हैं वो अपना दायित्व समझ करके और जो इनके ज़रूरतमंद हैं और हर समाज के लोगों को जोड़ करके समूह विवाह आयोजित किया गया है। ये जो सामूहिक विवाह का जो आयोजन हो रहा है, वो कितने तारीख को होगा और कब से शुरुआत होगी? 6 महीने पहले एक शुरुआत हुई थी। हमारे समाज के सारे लोगों ने, हमारे बड़े भाई ने, सबने मिल करके सोचा था। हम लोगों ने यहाँ पर हमारे जन जन के हृदय में निवास करने वाले और हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब से मुलाकात किया हम लोगों ने। श्री पाटिल साहब का ये कहना था कि हर समाज जो है ये समूह विवाह कर रहा है और आपके समाज की तो ये ज़रूरत है, तो इसे आप कीजिए और इस सिलसिले को आगे बढ़ाइए। अगर कहीं आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आप मुझसे मदद ले जाइए, लेकिन ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। प्रतिवर्ष ये विवाह, समूह विवाह होना चाहिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए समूह विवाह का कार्यक्रम आप लोग प्रतिवर्ष कीजिए। ये उनकी प्रेरणा भी थी। ये सामूहिक विवाह में क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग या राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? हाँ, कन्या जो विवाह योग्य होती है उसके लिए मुख्यमंत्री फंड में से जो है अमुक चेक मिलता है। कहीं 42,000 है, कहीं 11,000 है। तो यहाँ पर लगभग इसी के बीच का कोई रकम होगा जो हम लोग के यहाँ जो लड़कियाँ होंगी उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। उनका अकाउंट नंबर हम लोग फॉर्म भरते समय वहाँ पे CM फंड में भेज देंगे और वहाँ से डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सरकार की मदद है। यानी ये जो सामूहिक विवाह है, दर्शकों आपको मैं बताऊं, ये 6 अप्रैल को होगा ना? रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन 6 अप्रैल दिन रविवार के दिन ये आयोजित है और ये 6 महीने पहले इसकी डेट ली गई थी। रामनवमी का दिन है, अब अभिजीत मुहूर्त है, उसी दिन विवाह होना है। और इसी के साथ कुछ जोड़े ज़्यादा होने से अब 15 मार्च 2026 की भी डेट डिक्लेयर हो गई है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। अगले साल की भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। समाज के, हमारे उत्तर भारतीय समाज के दरेक लोग, जिससे राजपूत समाज, विश्वकर्मा समाज, यादव समाज, कायस्थ समाज, विंद समाज, सबको साथ में लेकर के सभी समाज की लड़कियों का विवाह इस मंच पर ससम्मान हो, इसकी हम लोगों की अभूतपूर्व तैयारियां हैं। सर, ये जो आप उत्तर भारतीय समाज के आप एक उद्योगपति है और पेशे से आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं। उत्तर भारतीय समिति और उत्तर भारतीय जो समाज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सामूहिक विवाह को लेकर? ये सामूहिक विवाह हमारे उत्तर भारतीय समाज का सामूहिक विवाह है, मेरा कोई पर्सनल नहीं है। और इसमें अमीर गरीब की तो आप बात ही मत करिए, सब एक हैं। क्योंकि ये बेटियां जो होती है वो पैदा होती हैं तो कोई अमीर और गरीब देख के नहीं पैदा होती। और हमारे मन में ये जो भावना आई है और हम ये सोच रहे हैं कि अभी जो हमारे सभी समाज के भाई लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो लोग हमें आशीर्वाद दे और ताकत दे कि हम आगे हर साल इस सामूहिक विवाह को पूर्ण करें।
उत्तर भारतीय समाज नमस्ते। तो दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे उत्तर भारतीय जो समाज है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक मंच पे ला करके और एक बैनर तले यहाँ पे सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसमें सभी उत्तर भारतीय समाज के लोग सहयोग करेंगे। सर, आप बताइए परिचय। मैं अनिल सिंह तोमर हूँ, मध्य भारत सर्व समाज के मैं अध्यक्ष हूँ। और मुझे अमर भाई से, अमित भाई से और गुरुजी से और बबलू भाई जी से बहुत प्रेरणा मिली और मैं जुड़ा, और जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये एक बहुत बड़ा भगीरथ काम है, जिसमें सबसे बड़ी तो जात पात की भावना इंसान की खत्म हो जाती है। और अभी आपने क्वेश्चन किया था कि गरीब नहीं, ये उत्तर भारतीय एक परिवार है, इसमें कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब अमीर है, सब गरीब है। मतलब एक हमारा परिवार है। ये परिवार, जो परिवार में 5 भाई है, 2 कमजोर हैं, कम कमाई है उनकी, तो वो बड़ा भाई उनका दायित्व निभा रहा है। बस ये हमारी भावना लेके हम चल रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो उत्तर भारतीय समाज सूरत में जो है ये पहली बार आयोजन करने जा रहा है। और आने वाले समय में यह जो है इसकी जो सामूहिक विवाह की जो संख्या है वह बढ़ती ही रहेगी। ऐसा ये यहाँ के जो उत्तर भारतीय समाज के अग्रणी है उनका